आपका कोई कारक ग्रह है तो उसका रत्न पहना जाता है, और मारक ग्रह है तो उसका रत्न सीखी ज्योतिषी वो बता देते हैं कि भाई आपकी राशि सपोज जो है वृश्चिक है तो आप मंगल का रत्न पहन लीजिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका मंगल खराब जगह बैठा हो। जाना जाता है नीलम। नीलम बहुत सोच समझ करके पहनना चाहिए, ऐसे ही पुखराज भी बहुत सोच समझ। नमस्कार, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावना वर्मा। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में। क्या एक नग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? तो इसी मुद्दे पर हम बात करने हैं शहर के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर SK शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भावना जी प्रणाम। पहले तो मैं आपके रोज़ाना खबर जो चैनल है उसको धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छी खबरें आप लोग कवर करते हैं हर बार, और मैं कई बार देखता हूं कि आप कई बार ना ऐसे नहीं है जैसे टाइप्ड लोग अपनी खबरें छापते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ एक नयापन लेकर के आते हैं। अभी आपने एक विश्वविद्यालय के जो इनका समारोह हुआ था तो वहाँ आपने बड़ा अच्छा कवरेज की, तो अच्छा लगता है जब आप ऐसी न्यूज छापते रहते हैं या बनाते हैं, तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा इसके लिए। अब मैं बात करता हूं जो आपका सवाल है नग को लेकर के, रत्नों को लेकर के। देखिए रत्न की जहाँ तक मैं आपसे बात बताऊं, हम सबकी एक लाइफ है, उसमें क्या है कि पंचभूत से बना हुआ हमारा ये शरीर है। ये जो पंचभूत में किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है उसको हम पूरा करते हैं। अगर आपका कोई कारक ग्रह है तो उसका रत्न पहना जाता है, और मारक ग्रह है तो उसका रत्न दान किया जाता है। उसके और भी दान किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अभी बात करूंगा कारक ग्रह की। जो कारक ग्रह में अगर मैं रत्नों की बात करूं, सपोज आपका सूर्य बहुत अच्छा है, कारक है, तो आपको माणिक्य पहनना चाहिए। यहाँ पर आपका सवाल जरूर है कि बनेगा कि हम कितने रत्ती का माणिक्य पहने। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अपना जो वेट है उसको 10 से डिवाइड करें। मान लिया सपोज आपका वेट जो है 80 kg है, तो आप 8 मान लीजिए, जब 10 से डिवाइड करेंगे 8 में सवा जोड़ दीजिए तो 9.25 हो गया। तो 9.25 रत्ती से ऊपर का पहने। कई बार हम लोग बोलते हैं कि जी सवा अच्छा रहता है या साढ़े अच्छा रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक प्योर मैथमेटिक्स है। बस आप उतने से ऊपर पहने, जो आपका वेट है उसको डिवाइड 10 से करके और सवा जोड़ दीजिए। सपोज हो सकता है आपका 85 वेट हो, तो सवा जोड़ेंगे तो फिर 11.25 रत्ती, 11.10 रत्ती आ जाएगा, तो 11.25 रत्ती भी पहना जा सकता है। लेकिन ठीक है, हम कई बार इन भ्रांतियों से बचने के लिए आदमी को ये कहते हैं कि 10 रत्ती से ऊपर का आप पहन लीजिए। तो रत्न हमेशा एक अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आप स्पीडी एक रिकवरी अपने कैरियर में या अपनी हेल्थ में, वो देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो ग्रह है आपके किस घर में बैठा हुआ है। वो आपके बिजनेस के घर में है, आपके जॉब के घर में है, आपके स्वास्थ्य के घर में है, आपके पत्नी या किसी भी रिश्ते के घर में है, तो वो देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, मारक ग्रह का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। कई बार ऐसे कुछ जो नौसिखिए ज्योतिषी हैं वो बता देते हैं कि भाई आपकी राशि सपोज जो है वृश्चिक है तो आप मंगल का रत्न पहन लीजिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका मंगल खराब जगह बैठा हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कोई भी सही ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो उसी का रत्न आप पहनें। ठीक है जी। तो सर, आपका कहना है कि राशि के अनुसार ही रत्न पहनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वरना कुछ भी वो सही भी और गलत भी दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। देखिए भावना जी, कई रत्न जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, और सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट के लिए जाना जाता है नीलम। नीलम बहुत सोच समझ करके पहनना चाहिए, ऐसे ही पुखराज भी बहुत सोच समझ करके पहनना चाहिए। अगर गलत घर में वो बैठा हुआ और आपने नीलम पहन लिया, एक तो नीलम और पुखराज बहुत महंगे स्टोन है, ठीक है जी। सोच समझ करके आप स्टोन लें। स्टोन का सर्टिफिकेशन जरूर लेना चाहिए, जैसे गोल्ड का एक हम हॉलमार्क ज्वेलरी लेते हैं, अदरवाइज़ तो उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि वो कितने कैरेट का है। ऐसे ही रत्न का सही लैब का आप सबसे पहले सर्टिफिकेशन लें, और उसको तभी आप रत्न लीजिए। किसी जानकार अच्छे रत्न के सलाहकार से ही रत्न खरीदें, क्योंकि यहाँ बाज़ार में आजकल नकली बहुत है। लोग अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद में वो महात्मा बन करके इस तरीके के व्यभिचार बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे बहुत शहर में हैं जो बाबा के वेश में रहते हैं कि लोग इन पर बड़ा भरोसा करेंगे और वो रत्नों में ही सबसे ज़्यादा धांधली करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें आप। तो सर, आप हमें ये बताइए, जो लोग रत्न को अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करना चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है भावना जी। देखिए, हमारे जीवन में 3 आयाम हैं। रत्न, जो भी कोई ग्रह होगा अच्छा, वो अपना इफेक्ट तो रखेगा ही। अब एक तो ऐसा है कि अगर आपके जीवन में, क्योंकि मंत्र कोई भी पढ़ सकता है, तो मंत्र आपके लिए ऐसे जैसे वृक्ष की छाया, तो एक ठंडापन, शीतलता, आपको मन की शांति जरूर मिलेगी अगर आप जो है मंत्र पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप सब्स्टिट्यूट स्टोन पहने। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, नीलम है, नीलम का जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो आपका नीली है, और नीलम मार का है या कटेला है,
ऐसे ही अगर आप जो है बात करें पुखराज की, पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है वो सुनहला है, या जो पीला अकीक होता है वो इनके सब्स्टिट्यूट स्टोन है, वो काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, तो आप उनको पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे से, मतलब जैसा आप चाहते हैं कि भाई एसी की हवा में हम बैठें, तो उस समय फिर आपको असली स्टोन पहनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जांच परख करके उन चीज़ों को करें तो अच्छा रहेगा। सर आप ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी ने चटका हुआ नग पहन लिया है तो उसका क्या प्रभाव होगा उसकी ज़िंदगी पर? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे शीशे के सामने जब आप चेहरा देखते हैं, अगर शीशा थोड़ा सा बाल भी आ जाए तो चेहरे दो दिखने लगते हैं। ऐसे जितने टुकड़े हो जाएंगे उतने चेहरे दिखने लगेंगे, यानी सही इमेज तो नहीं दिखाई दी। ऐसे ही रत्न का है, अगर रत्न कहीं से भी चटक गया है, थोड़ा भी झड़ गया है, तो वो खंडित माना जाता है। स्पेशली साइड से कभी अगर थोड़ा बहुत झड़ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में कहीं भी दरार आ गई या क्रैक हो गया, एक तो देखिए रत्न में रेशे होते हैं, अगर ऊपर से आप अपने रत्न को, मैं एग्जाम्पल दूँ, अभी एक रत्न जैसे मैं निकाल लेता हूँ, आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये नीलम का ही सब्स्टिट्यूट स्टोन है। अब मैं इस रत्न की बात करता हूँ, आप ऐसे कीजिए, अगर अंदर रेशे हैं तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ चिकनाई है तो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर क्रैकिंग लग रहा है तो वो क्रैक है, वो खंडित है, तो खंडित जो स्टोन है वो कभी नहीं पहनना चाहिए। उसको तो आप प्रवाह कर दें या खरीदने से पहले आप पूरा सोचें। इतना ज़रूर है कि कभी अगर रत्न पहने हुए वो मतलब खंड हो जाता है या वो टूट जाता है तो समझ लीजिए कोई ग्रह आपकी टल गई, अगर पहने क्योंकि रत्न का एक सबसे अच्छा फ़ायदा यह है, रत्न इसलिए पहने जाते हैं कि अगर कोई बुरा वक्त आना हो, कोई ग्रह आनी, तो रत्न अपने ऊपर ले जाते हैं, तो रत्न का ये फ़ायदा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।